नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हॉरर स्टोरी का विषय है राजमहल का भूत। बहुत साल पहले एक राजा था, राजा विक्रम सिंह। उसका एक वफादार सेनापति था वीरभद्र, लेकिन दरबार में कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने राजा के कान भरे और एक दिन वीरभद्र पर गद्दारी का झूठा आरोप लगा दिया। राजा ने बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया। वीरभद्र को जिंदा महल के दीवारों में चुनवा दिया गया। मरते वक्त वीरभद्र ने एक वादा किया, मैं एक दिन लौटूंगा और सबको इंसाफ मिलेगा। उसके 100 साल बाद 3 दोस्त राहुल, सोनिया और अर्जुन राजस्थान घूमने आए। वो एक वीरान किले में घूमने गए थे, जो अब शापित महल कहा जाता है। गाइड ने उन्हें कहा, साहब ये जगह दिन में देखिए पर शाम तक वापस चले जाइए। पर दोस्त ने मजाक समझा और रात में वहीं रुक गया। रात होते ही अजीब सी चीज़ें होने लगी। दरारों अपने आप खुलने लगे। टॉर्च बंद हो चुकी थी और अर्जुन को लगा किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, ऐसा 3 बार सुनाई दिया। सोनिया ने देखा एक लंबा साया दीवार पर चलता हुआ, लेकिन जब देखा वहाँ कोई नहीं था। राहुल को एक पुरानी तलवार मिली। जैसे ही उसने उठाई, सारी लाइट चली गई और महल में एक तेज चीख सुनाई देती है। एक पुरानी किताब में सोनिया ने पढ़ा कि वीरभद्र की आत्मा अब भी दीवारों में बंद है। अगर कोई उसकी तलवार को उठाता है तो आत्मा जाग जाती है। अब वो तलवार राहुल के पास थी। रात के 3 बज चुके थे। राहुल की आवाज़ बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर वीरभद्र की झलक आने लगी थी और वो कह रहा था, मैं वीरभद्र हूँ, वापस आया हूँ, अब मेरा न्याय होगा। सोनिया को किताब में लिखा मंत्र मिला। वो अर्जुन के साथ मिलकर वीरभद्र की आत्मा से बात करना चाहती है। अगर आप सच में न्याय चाहते हैं तो हमें बताइए, किससे? आत्मा ने बताया कि राजा के वंशज ने ही उसे धोखा दिया था। अब वो उसको सबको मिटा कर रहेगा। सोनिया ने वीरभद्र को समझाया, सबकी गलती नहीं होती, अब वक्त बदल गया है। मंत्र पढ़ने से आत्मा शांत हो चुकी थी और अचानक एक तेज रोशनी आई। वीरभद्र की आत्मा मुक्त हो गई। सवेरा हुआ। राहुल अब सामान्य था, उसे कुछ याद नहीं था। तीनों दोस्त महल छोड़कर चले गए। लेकिन जब सोनिया ने किताब वापस बैग में रखी तो किताब अपने आप खुल गई और एक शब्द लिखा था, मैं फिर लौटूंगा जब अन्याय होगा। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।